इस लेक्चर में हम इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे लिमिट्स को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे देखें कि स्क्वायर रूट आ रहा है। हम जानते हैं स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, इसकी पावर होती है 1/2। तो इसलिए स्क्वायर रूट हटाने के बाद हमने इसकी पावर लगा दी 1/2 और ये x हमारे पास यहाँ पे x लिख दिया हमने, और ये 2 हमने खुद से लगाया क्योंकि इस x² - 1 का डेरिवेटिव 2x होता है। तो हमारे पास x था, 2 नहीं था, तो 2 हमने खुद से लगाया। अब हम 2 खुद से लगा रहे हैं तो इसलिए ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, हमें ये डिवाइड में भी लिखना पड़ेगा। तो इसलिए डिनोमिनेटर में हमने 2 लिख दिया, यानी 1/2 हमने बाहर लिख दिया। यहाँ पे देखें, अगर ये कैंसिल कर दें तो हमारे पास यही बच जाता है। तो इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे 2x लिख दिया। अब हम जानते हैं कि x² - 1 का डेरिवेटिव 2x होता है। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसका साथ डेरिवेटिव है। तो इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं कि इसकी पावर में 1 प्लस कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 + 1 कितना होता है, 3/2। तो इसका मतलब है हमने इसकी पावर में 3/2 लिख दिया और इसी से हमने डिवाइड कर दिया। अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसी तरह से आ गई। अब हम ये x² - 1 है, तो इसकी x की जगह इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3/2 था, उसको हमने 2 को कैंसिल कर दिया, तो कितना आ गया 1/3। और अपर लिमिट हमारे पास क्योंकि थी √5, और √5 का जब हम स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर है x का, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। कितना बचा 5। तो हमने 5 - 1 की पावर 3/2 लिखा, माइनस लोअर लिमिट हमारे पास थी 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो इसलिए यहाँ पे आ गया 4 - 1 और इसकी पावर 3/2 उसी तरह से आ गई। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने दोनों अप्लाई कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 1 4 का 3/2 हो जाएगी पावर, और ये 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 की पावर 3/2। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे देखें ये कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम, क्योंकि ये 3 की पावर 3 था और इसका स्क्वायर रूट था, और 3 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2 × 3, और दोनों का स्क्वायर रूट अलग कर दें। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो कितना मिला 3√3, इसलिए यहाँ पे 3√3 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास ये सॉल्व होने के बाद, क्योंकि 2 की पावर ये इससे कैंसिल हो गई थी, 2 की पावर 3 बचा, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा 8। ये हमारे पास यहाँ पे 8 आ गया। तो इस तरह से ये इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई।